दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्रों को अब धरना प्रदर्शन करना महंगा पड़ सकता है। नमस्कार, फुल एंड फाइनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यांशु। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इतने ही नहीं, प्रदर्शनकारी छात्रों का एडमिशन रद्द करने की भी तैयारी है। अब यहां यह समझना है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पर ही ऐसे कड़े नियमों की जरूरत क्यों पड़ी और आखिर इससे हल क्या होगा। तो आपको समझना पड़ेगा और पुराने चीजों को सर्च करना पड़ेगा कि जेएनयू आखिर किस चीज के लिए चर्चा में बना रहता था। दंगे, फसाद और नारेबाजी। इसके अलावा अगर कोई छात्र हिंसा से जुड़े मामले में दोषी पाया जाता है तो उस पर 30,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने 10 पेज की एक एडवाइजरी भी जारी की है, जिसे अनुशासन और आचरण के नियम का नाम दिया गया। प्रावधान के मुताबिक इन मामलों की प्रोक्टोरियल जांच और बयानों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यह नियम विश्वविद्यालय के सभी छात्रों पर लागू होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक पर या किसी एक पार्टी विशेष पर, जो आमतौर पर वहां पर देखी जाती है। 10 पेज की एडवाइजरी में 17 अलग अलग मामलों में सम्मिलित पाए जाने पर भी कार्रवाई की बात कही गई है। इसमें जुआ, छात्रावास के कमरों पर अनधिकृत कब्जा, अपमानजनक भाषा का उपयोग और जालसाजी जैसे मामले शामिल हैं। नियमों में इस बात का भी उल्लेख है कि शिकायतों की एक प्रति माता पिता को भेजी जाएगी। अदालती मामले में नियम अलग होंगे। शिक्षकों और छात्रों दोनों से जुड़े मामलों को विश्वविद्यालय के साथ साथ केंद्रीय स्तर की शिकायत निवारण समिति को भेजा जा सकता है। यौन शोषण, छेड़खानी, रैगिंग और सांप्रदायिक वैमनस्य पैदा करने वाले मामले चीफ प्रॉक्टर के कार्यालय के दायरे में आएंगे। यदि मामला उप न्यायिक मिलता है तो मुख्य प्रॉक्टर कार्यालय अदालत के आदेश और निर्देश के मुताबिक कार्रवाई करेगा। नए नियमों में बाकायदा बताया गया कि विश्वविद्यालय में एक प्रॉक्टोरियल प्रणाली है, जहां अनुशासनहीनता के सभी कृत्यों के बारे में छात्रों से संबंधित मामलों का प्रशासन मुख्य प्रॉक्टर को सौंप जाता है। उसे प्रॉक्टर सहायता देते हैं। प्रॉक्टोरियल बोर्ड को सक्षम प्राधिकारी तय करता है, लेकिन अब शिकायत मिलने के बाद मुख्य प्रॉक्टर इसकी जांच करेंगे। इसके बाद मामले की गहन जांच करने के लिए या तो 1, 2 या 3 सदस्यों की प्रॉक्टोरियल जांच समिति बनाई जाएगी। दस्तावेज में यह भी कहा गया है कि आरोपी या शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व कोई तीसरा पक्ष नहीं कर सकेगा। छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया। दस्तावेज के मुताबिक 3 फरवरी से नियम लागू हो चुके हैं। दरअसल विश्वविद्यालय में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर कई विरोध प्रदर्शन हुए थे। इसे सर्वोच्च फैसले लेने वाली यूनिवर्सिटी की कार्यकारी परिषद ने अनुमोदित किया है। हालांकि इस प्रावधान के सामने आने के बाद छात्रों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू के सचिव विकास पटेल ने एजेंसी से बातचीत में कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन का यह फरमान तुगलकी है। उन्होंने इसे वापस लेने की मांग भी की। हालांकि अब जेएनयू में बार बार इस तरह के प्रदर्शन हो रहे थे, तभी से इस पर बैन लगाने की मांग की जा रही थी। कभी सीए तो कभी एनआरसी तो कभी किसी और मुद्दे को लेकर राजनीतिक अखाड़ा बना रहता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये जब पढ़ाई का क्षेत्र है, पढ़ाई का संस्थान है, पढ़ाई की जमी है, तो इस सरजमी से राजनीति कितना वाजिब थी। क्योंकि अक्सर आपने जेएनयू को सुना होगा तो पढ़ाई के क्षेत्र में तो बहुत कम नाम फिलहाल में आता था, क्योंकि फिलहाल के जो नामो निशान मिलते हैं जेएनयू के, वो मिलते थे केवल राजनीतिक परिदृश्य के रूप में। लोगों ने तब से एक ही सुर में मांग की कि जेएनयू में इस तरह के कार्यों पर पाबंदी लगाई जाए, यानी बैन किया जाए। हालांकि तब इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया। जब भी यहाँ कोई नया फैसला होता तो उसका विरोध शुरू हो जाता। लोगों ने आवाज उठाई कि क्या शिक्षा के मंदिर में अब महज राजनीतिक कार्य ही होंगे, जो इसके बाद से ही आशा किया जा रहा था कि कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। ऐसे में अगर जल्द का ही कोई कांड ले तो कुछ दिन पहले बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर जमकर बवाल काटा गया। दरअसल लेफ्ट जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोजी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग करना चाहता था। उसकी तरफ से इसका आयोजन भी किया गया और छात्रों ने डॉक्यूमेंट्री देखी भी, लेकिन तभी कैंपस में बिजली काट दी गई, जिसकी वजह से बवाल हो गया था। लिफ्ट का आरोप है कि प्रशासन ने बिजली काट दी। इससे पहले आपको बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन किया गया था। छात्रों का यह भी आरोप था कि डॉक्यूमेंट्री देखते समय उनके ऊपर पत्थरबाजी की गई। इस वजह से देर रात छात्रों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा 5 जनवरी 2020 को जेएनयू के साबरमती और पेरियार हॉस्टल में हिंसा में जेएनयूएसयू अध्यक्ष समेत 28 लोग घायल हो गए थे। इस दौरान लाठी और लोहे के रॉड के साथ कैंपस में घुसे नकाबपोशों ने जमकर तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और सख्त कार्रवाई की बात कही। हालांकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी सख्त एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि पुलिस भी डरती है कि अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। इसे लेकर दिल्ली पुलिस पर लगातार सवाल उठते रहे।
5 जनवरी 2020 की बात करें तो जेएनयू के साबरमती और पेरियार हॉस्टल में हुई हिंसा में जेएनयू एसयू अध्यक्ष समेत 28 लोग घायल हो गए थे। इस दौरान लाठी और लोहे के रॉड के साथ कैंपस में घुसे नकाबपोशों ने जमकर तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और सख्त कार्रवाई की बात कही, लेकिन इस पूरे मामले पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठ रही है। मैंने आपको पहले बता दिया, करीब 3 साल पहले जेएनयू में इस मारपीट को लेकर छात्र नेता आयुषी घोष ने बताया कि अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने ना ही की। ऐसे लेकर वसंत कुंज थाने में मामले दर्ज हुए थे। कमिश्नर लेवल तक उसके जांच होने की बात कही गई। एसआईटी ने जांच भी की, लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं मिला। जवाब देने वाला कोई है भी नहीं। जवाब पूछा जाए तो किससे पूछा जाए? पुलिस से मांगा जाएगा तो पुलिस जवाब देने वाली नहीं, क्योंकि फिर बीजेपी और आप और कांग्रेस और इसी तरीके से प्रदर्शन होंगे। इस मामले में कई सबूत भी पुलिस को दिए, लेकिन 3 साल बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में बाहर से आरएसएस के लोगों ने अंदर के लोगों के साथ मिलकर हिंसा की, यह आयुषी घोष का कहना था। लेकिन कल के मामले में उन्होंने कहा कि लेकिन जो मामले एबीवीपी के छात्रों ने हिंसा की थी, जिसे लेकर हमने पुलिस में शिकायत की है, उस पर भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ऐसे में अब सवाल आपसे है कि क्या जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इस तरीके के जो नियम लागू किए जा रहे हैं, 20 से 30 हजार रुपए छात्रों से वसूले जाएंगे अगर किसी चीज में वो पकड़े जाते हैं तो? ये कितना वाजिब है, ये कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिएगा भारत आज।